हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एकदम बेजोड़ टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है टॉप 10 डिफरेंशिएशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो ये 10 क्वेश्चन आप देख करके जाइए। हो सकता है 100% की यही 10 में से आपका 2 से 3 क्वेश्चन लड़ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 10 क्वेश्चन को आप देखिए, आप कीजिए कि आप कितना जानते हैं और कितना कर सकते हैं। टॉप 10 हम हर चैप्टर का टॉप 5 टॉप 10 लेकर के आने वाले हैं। ये हमारा लगातार सेशन चलेगा, 10 दिन तक हम लगातार आपके लिए टॉप 5 और टॉप 10 लेकर के आएंगे। और आप हमें विश्वास है कि आप इन टॉप 10 और टॉप 5 करके बोर्ड एग्जाम में आप मैथ में 90 से 95 नंबर लेकर के आएंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अवकलन है, क्लास 12 के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम आज करते हैं और हम देखते हैं, आप कम से कम देखिए कि आप इन 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन कर सकते थे। डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर्मूला तो आप सब जानते ही होंगे, हम फॉर्मूला के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जहां जहां यूज होगा छोटा छोटा फॉर्मूला, वहां पे हम लिख दिया करेंगे, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बेसिक नहीं सिर्फ शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं, वो भी सिर्फ बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, 1 फरवरी को जो मैथ का एग्जाम होगा, उसके लिए हम ये 10 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टाइप फर्स्ट है, आप इसको अच्छे से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ट्रेंड में देखा गया है, ऐसा देखा गया है मेरे बच्चों कि ये क्वेश्चन बैंक में कम से कम 2-3 साल पूछा है, यानी 2-3 साल ये क्वेश्चन आया है कि कुछ फंक्शन दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर उतना प्रूव कीजिए। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, पहला ही क्वेश्चन हम तगड़ा लिए हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट दिया हुआ है, देखिएगा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, इसको करेंगे क्या सॉल्व करने के लिए, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस को उधर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों ओर हम वर्क कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी कि दोनों ओर वर्क करने पर हम पाते हैं एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई, देख लीजिए अंडर रूट हट गया है, एक्स स्क्वायर हो गया है, इधर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई, इसको इधर ले आते हैं, माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, माइनस बाई स्क्वायर क्योंकि इधर है, माइनस बाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं इसमें, और हम ले लेते हैं किसमें, इसमें किसी एक में दो में करके हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, इससे एक्स वाई कॉमन लिए, एक्स बचा, इससे कॉमन लेंगे एक्स वाई तो वाई बचेगा, ठीक है बच्चों। और इधर +1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किससे किससे, देखिएगा डिजाइन बना दे रहे हैं, इससे और इससे। तो ये देखिएगा, आप जब नियम आप जानते हैं, x माइनस वाई, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे टूटा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिएगा ये दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं x माइनस बी, बच क्या जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। क्लियर बच्चों, क्लियर, बराबर क्या है 0 है। आप ध्यान से देखते जाइएगा, आप जानते हैं कि गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड में दोनों ओर 0 के बराबर हो जाता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। आप देखिएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, जो संभव, इसका डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, यहां लिख दिए। अब बच गया ये, इसको हमको तोड़ना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं,
निकाल लेते हैं। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। देख लीजिए, बस इतना ही करना है, सिर्फ 10 क्वेश्चन हम हेडिंग में लिख दिए हैं, बस इतना कर लीजिए। आप जो है ने कितनों कमजोर से कमजोर हैं, आप मैथ में कितनों भी आप वीक हैं, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बच गया क्या? x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वाई बराबर प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। नहीं, वाई बराबर निकालना है, इसको हटाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, वाई कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। वाई कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। देखिएगा वाई इक्वल टू क्या निकल गया? माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। देखिएगा बच्चों, एक डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है y बराबर u बटा v का, ठीक है। इसको भाग का डिफरेंशिएशन का, भाग का अवकलन कहा जाता है। इसका डिफरेंशिएशन होता है मेरे बच्चों, v कांस्टेंट रहता है, u का हो जाता है माइनस, u कांस्टेंट रहता है, v का हो जाता है, और नीचे v स्क्वायर हो जाता है। पहले ही बोले हैं, फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसको लिख दिया करेंगे ताकि आप इसको नोट कर लें। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट। तो dy बाई dx हो गया, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो यहाँ पे तो आपका v है, ऊपर वाला ऐसी रह जाएगा कांस्टेंट, इसका होगा -1 माइनस u कांस्टेंट है, माइनस माइनस x प्लस हो जाएगा, नीचे वाला का होगा तो 1 बचेगा बटा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बच गया? होल स्क्वायर बच गया है, ठीक है। तो आप देखिएगा dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया? लाना क्या है आपको? प्रूव करके क्या लाना था? प्रूव करके आपको लाना था बच्चों, क्या लाना था? क्वेश्चन में क्या था आपको? क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन तो हमें भी मिटा भी दिए हैं, ध्यान भी नहीं है। चलिए देख लीजिए, जितना लाने का रहेगा खुद आ जाएगा। चलिए -1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस खत्म, -1 बटा 1, यही लाना था लग रहा है। देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। RHS प्रूफ, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। dy बाई dx बराबर -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर से हम क्या किए हैं इस क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नहीं एकदम करके जाइएगा तो पछताइएगा। देख लीजिए, फंक्शन दिया इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हम क्या किए हैं, एक को उधर ले चले गए हैं, उसके बाद दोनों और हमको अंडर रूट हटाना है मेरे बच्चों, इसको हमको सॉल्व करना है, छोटा बनाना है। तो हम क्या करिए, स्क्वायर कर दिए दोनों और, एक्स स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट हट गया, वाई स्क्वायर फिर अंडर रूट हट गया, ठीक है। गुना कर दिए सिंपली और बराबर के तरफ इधर ले आए, माइनस हो गया बराबर 0। अब देखिए कॉमन लिए, इससे इसको साथ कॉमन लिए, इसको इसके साथ रखें, x माइनस वाई, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉमन हो गया, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई एक साथ हो गया बराबर 0। अब जो हमको दोनों अलग अलग गुणनखंड मिला, इसको हम यहाँ से लिखे हैं, आप देख लीजिए, वाई कॉमन हो गया 1 प्लस एक्स, इसको इधर ले गए माइनस एक्स, वाई इक्वल टू हो गया माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब इसको आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किस फॉर्मूला पे? ये फॉर्मूला पे y बराबर u बटा v पर करिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका फर्स्ट टाइप और फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ, ठीक है। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर आपका ये जो है बना हुआ है अच्छे से, तो एक बार प्यार से प्रेम से रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको जो मिस मत कीजिएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, मेरा बात मानिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पर, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा टाइप का, जरा हम देख लेते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप कह रहा है मेरे बच्चों कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर टूटेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। आप देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन आपका है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि y इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन dy बाई dx निकालें। इसके लिए आपको मेरे बच्चों
फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे नहीं बनने जा रहा है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे लेट। देखिए साइन इनवर्स किस में होगा, तो आपको पता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, यानी x बराबर हमको tan थीटा मानना है। ठीक है, x बराबर क्या मानना है, tan थीटा मानना है, ताकि थीटा बराबर हमको निकल जाए tan इनवर्स x। ठीक है, क्लियर। अब जरा इसमें रख देंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखते जाइएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, 2 थीटा, थीटा का मान निकल गया है 2 tan इनवर्स x बाई बराबर। अब डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। ठीक है, हम इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 2 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर देख लीजिए, एकदम चुटकी बजा करके हो गया, मगर इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला का इसका इस्तेमाल हम किए हैं, आप देख सकते हैं। और डी बाई डी एक्स tan इनवर्स का होता है डिफ्रेंसिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा टाइप आपका यहाँ समाप्त हो रहा है, दूसरा टाइप। अब हम तीसरे टाइप पर चलेंगे। तीसरा टाइप है मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी 2 से 3 फंक्शन जब दिया रहेगा तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम तीसरे टाइप में वही देखेंगे। पहला टाइप हो चुका है, पहला टाइप था सो दैट करने के लिए, दूसरा टाइप था ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, और तीसरा टाइप है आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के तीसरे टाइप में। ठीक है बच्चों, एकदम लास्ट तक बने रहिए, एकदम लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। एकदम 10 जो है एकदम जबरदस्त। अगर आप 30 से 35 मिनट इस वीडियो पर नहीं दे सकते हैं तो आपका ये एग्जाम, आप सोच लीजिए आप एग्जाम में क्या लिखिएगा। ठीक है, अगर 30 से 35 मिनट आप खर्च नहीं कर सकते हैं तो सोच लीजिए आपका जो 2 साल का मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए 30 से 35 मिनट का वीडियो जो है आप वॉच कीजिए एकदम लास्ट तक एकदम नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हम आपके लिए एकदम पूर्णतः नौछावर कर देने, हम ऐसा रिवीजन लाए हैं कि एकदम पूर्णतः रिवाइज्ड क्लास है एकदम। आप इसको मिस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम तो नहीं कर सकते हैं। खैर चलिए, आपका तीसरा नंबर, क्योंकि हम एकदम छाटे हुए एकदम जितना भी सब क्वेश्चन था एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप। ठीक है, तीसरा टाइप होगा फंक्शन में फंक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही पूछे, मगर इस टाइप का एकदम 100% पूछेगा, फंक्शन में फंक्शन रहेगा। ठीक है, अगला जो टाइप है वो कह रहा है कि फंक्शन अगर 2 फंक्शन या 3 फंक्शन रहेगा तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। तो इसका 2 मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, एक है सिंपल मेथड, एक है चेन रिएक्शन मेथड। ठीक है, यानी श्रृंखला विधि से अवकलन, श्रृंखला नियम से अवकलन। तो हम आज श्रृंखला नियम से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। आप भी एग्जाम में डायरेक्टली मेथड से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह नहीं बोलेगा कि डायरेक्टली मेथड से कीजिए या श्रृंखला मेथड से कीजिए। चलिए तीसरे टाइप में आते हैं, टाइप 3। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, क्वेश्चन है बाई अंडर रूट ई पर पावर अंडर रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डायरेक्टली हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिएगा कितना फंक्शन है इसके अंदर, सबका करेंगे। पहले बड़का यानी अंदर वाला रूट का कर लेंगे, एक फंक्शन हो गया, फिर इनटू देंगे, फिर सेकेंड फंक्शन है ई पर पावर एक्स। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। 3 फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन और है डी वाई बाई डी एक्स एक्स। 4 फंक्शन है। ठीक है मेरे बच्चों, देख लीजिए चारों को हम इनटू कर दिए, इसको कहते हैं डायरेक्ट फंक्शन। ऐसे चेन फार्मूला था, हम चेन फार्मूला पे आपको नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो सिर्फ समझाने के लिए। मगर आपका रिवीजन है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। आप भी एग्जाम में डायरेक्ट मेथड से बनाइएगा। इसका देखिए डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 अंडर रूट ई पर पावर एक्स। यानी कहने का मतलब है कि अगर अंडर रूट में रहे डिफरेंशिएशन, चाहे कुछ भी अंदर रहे, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है,
1/2√x। अगर x रहा तो इसके अंदर क्या है, e पर पावर अंडर रूट x है, इसीलिए इसको क्या कर दिए हैं, e पर पावर अंडर रूट x कर दिए हैं। ठीक है, कुछ भी रहेगा फंक्शन में इसका 2 अंडर रूट ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। अगर x रहा तो फंक्शन में x देंगे, अगर यहाँ पे आप इलायची रखिएगा तो यहाँ पर भी इलायची होगा। चलिए ठीक है, अब अगला आते हैं e पर पावर x। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि e पर फंक्शन जो भी रहता है, e पर पावर या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों एक समान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, e पर पावर अंडर रूट ex का e पर पावर ex ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर रूट x आ गया तो फिर हो जाएगा e2√x। x का कितना होता है, 1 होता है। बहुत ही आसान हो जाता है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम सरिया देंगे, सरियाने का काम है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद अंडर रूट हो जाएगा कितना, x e पर पावर अंडर रूट x। ठीक है, देख लीजिए, अलग अलग भी लिख सकते थे मगर यहाँ भी अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट के अंदर ही डाल दिए इसको। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, e पर पावर रूट x। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर भी अगर दिक्कत हुआ है, कहीं पर भी अगर दिक्कत होगा तो हमसे जरूर पूछिएगा आप। ठीक है, आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत। एक बार फिर से समझ लेते हैं, 4 फंक्शन, एक बड़ा अंडर रूट वाला का था, एक e पर पावर रूट x का था, एक सिर्फ रूट x का था और एक फिर रूट x के अंदर x था उसका था। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में जो भी रहता है वो हो जाता है, e पर पावर x कुछ भी रहता है वो वैसे ही कोई सही रह जाता है। अंडर रूट x का हम यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं, 1/2√x होता है और x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 होता है। बस इसको हम सरिया दिए हैं, 2 दूना 4 हो गया है। ये रूट x था, ये भी रूट यहाँ पे है इसलिए x e पर पावर x हो गया, e पर पावर x ऊपर हो गया। तो ये तीसरा टाइप जो है आपका समाप्त हो रहा है मेरे बच्चों। पहला टाइप जो था सो दैट था, सेकेंड टाइप था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड टाइप था ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे, थर्ड टाइप था ये जो है आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन था, और फोर्थ टाइप जो है वो लॉग के आधार पर बेसिस है, लघु गणकीय फंक्शन पर बेसिस है। देखा गया है अभी के जो टाइम एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, लॉग पर भी एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए लॉगरिथम मेथड पर हम एक क्वेश्चन देख लेंगे, यानी टाइप 4 पे हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट एकदम चलेंगे, ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। आज एकदम डिफरेंशिएशन खत्म हो जाना चाहिए। आज आपका ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आज आपको डिफरेंशिएशन फिर दोबारा ना देखना पड़े। ठीक है बच्चों, दोबारा आपको डिफरेंशिएशन अब एग्जाम में ही एकदम एग्जाम हॉल में बैठ करके डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखना है और सॉल्व करना है। इतना रिवीजन आज कर लेना है। ठीक है, चलिए टाइप 4 है। टाइप 4 जो है वो लॉग पे आधारित है, लॉगरिथम पे आधारित है। ठीक है, चलिए y बराबर साइन x लॉग x। बहुत अच्छा, आपको पहले हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं 1-2। लॉग m पर पावर n बराबर होता है लॉग m, और लॉग m बटा n बराबर होता है लॉग m माइनस n। ठीक है, और लॉग m इंटू n बराबर सबको मालूम होगा फिर भी लिख दे रहे हैं लॉग m प्लस लॉग n। बस इस 3 फॉर्मूला का हम इस्तेमाल इसमें करने जा रहे हैं। चलिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, बोथ साइड वी गेट, दोनों ओर लॉग ले लिए हैं। लॉग y इक्वल टू लॉग लेंगे, लॉग x आगे हो जाएगा लॉग साइन x। ठीक है बच्चों, लॉग साइन x हो जाएगा। देख लीजिए, जिसको दिक्कत हुआ होगा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ लॉग m पर पावर n, यानी m पे पावर n रहता है तो n आगे आ जाता है, ये n है और ये क्या है m है। ठीक है, n आगे आ जाता है लॉग साइन x हो जाता है। एक लाइन हम शॉर्ट किए हैं, उतना करने का अभी आपके पास टाइम नहीं है। चलिए डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि x फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है बच्चों, चलिए 1/y dy by dx। क्यों? क्योंकि फंक्शन x है मगर यहाँ y फंक्शन है इसलिए dy by dx भी हो गया। चलिए ये u इंटू भी पर टूट जाएगा, u इंटू भी पर टूटेगा। चलिए log x को कांस्टेंट रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं हम। ठीक है, log साइन x, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो बच्चे बोलेंगे कि डायरेक्ट एकदम कर दिए, प्लस इसको कांस्टेंट रखते हैं log साइन x इंटू अवर कर देते हैं log x का। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए
क्लियर हो गया? बस अब डिफरेंशिएशन है, बन गया हिसाब हमारा, ठीक है, लॉग का फंक्शन खत्म। टाइप 4 यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, लॉग एक्स वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। लॉग का 1 बटा साइन एक्स होता है बच्चों, और साइन का होता है कॉस एक्स। दो फंक्शन है, एक लॉग है, लॉग का 1 बटा हो जाता है जो भी रहता है फंक्शन में, तो साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स। लॉग साइन एक्स वैसे ही रह जाएगा, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। बस बाई का वैल्यू यहां से रख देंगे, साइन एक्स बट्टा क्या है, लॉग एक्स, पावर है यहां, पावर है क्या, लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है बच्चों। चलिए इंटू हो जाएगा कॉस बटा साइन लॉग एक्स इंटू कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स बटा एक्स। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ये 3 फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉगरिथम का हम कम से कम 5 से 6 बार बताए हैं। यहाँ तक आपका 4 मेथड कंप्लीट हुआ। 5वें मेथड में हम चलते हैं। पांचवा मेथड जो है वो एक्सपोनेंशियल पर आधारित है, 4 घातांकीय। हम सारा मेथड जो है आज लॉजिकल लाए हैं, ठीक है बच्चों, एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन लाए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम तगड़ा क्वेश्चन लाए हैं 5वां नंबर, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे जरा सा हम हटा देते हैं फटाक सा। चलिए बच्चों एकदम आज कहीं नहीं जाइए जब तक ये वीडियो खत्म नहीं हो, खाना तक नहीं खाना है, ठीक है, एकदम आज तोड़ देना है। 5वां है एक्सपोनेंशियल 4 घातांकीय, इसको हिंदी में कहते हैं 4 घातांकीय और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। चलिए एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ई पर पावर एक्स, ई पर पावर वाई, जो भी रहता है इसको एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, हमेशा याद रखिएगा ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इफ ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर वाई, ई पर पावर एक्स वाई, तो डी वाई वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है मगर तड़पाएगा बहुत ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दिया ना, पूछा नहीं, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन हम आपके लिए लिए हैं, एकदम तड़पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सपोनेंशियल का मैथ आए डिफरेंशिएशन, तो क्या कीजिए, जो भी राइट साइड रहे उससे उसको भागा दे दीजिए, ठीक है, यानी भागा दे देंगे तो अलग अलग भागा हो जाएगा। इसमें x प्लस वाई बराबर 1, चलिए भागा देंगे, आधार सेम है, ऊपर ले, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जब भी एक्सपोनेंशियल का पूछेगा आपको डिवाइड कर, इंटीग्रेशन में भी आप बनाए होंगे फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, तो बहुत सारा एक्सपोनेंशियल का आया होगा, तो उसमें भी आप डिवाइड देते थे, याद कीजिए बढ़िया से। अगर आपका रिवीजन है तो ये ऊपर जाएगा तो x माइनस माइनस वाई हो जाएगा, प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 1 रह जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, माइनस एक्स। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक देख लिए हैं आप, माइनस माइनस खत्म हो गया था, बाई बाई माइनस खत्म हो गया था, ठीक है, आधार ऊपर ले चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ई पर पावर माइनस बाई, ई पर पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो गया। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एकदम फटाफट सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। 5वां टाइप चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आएगा 6ठा टाइप, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इंतजार कीजिए। देखिएगा एक बार हम लिख दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई पर पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, एकदम जबरदस्त। डी वाई बाई डी एक्स 1, एकदम अच्छे से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, ये एकदम पूछने वाला है ये क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। ई पर पावर जो भी रहता है, ई पर पावर वाई वही रह जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है एक्सपोनेंशियल का, माइनस वाई, और माइनस वाई का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। कैसे हुआ, बाई रहता था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखेंगे इसका, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स ई पर पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ई पर पावर माइनस एक्स वैसे ही रह जाएगा, और हो जाएगा माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। चलिए इसको सरिया लेते हैं, ई पर पावर माइनस बाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर ले चल जाते हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई पर पावर माइनस एक्स। चलिए आगे ले चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम इधर गुना में इधर भाग हो जाएगा, ई पर पावर एक्स
माइनस, इधर माइनस हो जाएगा e पर पावर माइनस y, आधार सेम है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा y। चलिए इसको सरिया करके लिख देते हैं, y माइनस एक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है आपका एकदम सही आंसर है, फटाफट इसे नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चल देंगे हम छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जो है दिमाग से बनने वाला है, इसलिए आप देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, हम आपको फटाक सा बताते हैं छठा नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए छठे नंबर क्वेश्चन यानी टाइप 6 आपके सामने आ गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइप 6 एकदम इंपॉर्टेंट है, टाइप 6। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा इफ, छठा नंबर क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स। ठीक है, कह रहा है y बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, देन सो दैट करने के लिए बोलेगा, एक तो एकदम सो दैट वाला पूछेगा, सो दैट आपको करने के लिए बोलेगा 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करोगे तो घूम चक्कर यानी घूमते रह जाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको छोटा बनाने के लिए। ठीक है, x प्लस 1 बटा एक्स, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बाई रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। ठीक है बच्चों, चलिए बाई का वाई यानी u इंटू भी पर टूटेगा, u कांस्टेंट 1 बटा 2 रूट एक्स प्लस रूट कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, ध्यान से एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर गड़बड़ होगा बच्चों। ठीक है, बाई कांस्टेंट रहा, रूट एक्स का हुआ 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स कांस्टेंट, बाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का आप जानते हैं 1 होता है और 1 का 0 होता है, आपको पता होगा। बाई बटा 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। लाना क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ लाना है 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, 2 रूट एक्स लाना है डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 रूट एक्स। ठीक है, 2 रूट एक्स, तो बाई तो वैसे ही हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x रूट एक्स और 2 गुना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। कोना कोनी गुना कर दीजिए बच्चों, कोना कोनी गुना करिएगा, तो कोना कोनी गुना कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं, यहाँ हो गया बाई प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 रूट एक्स। देख लीजिए, प्रूव दैट हो गया। आपका इतना ही लाना था जो कि आ गया। कितना शॉर्ट में बना है। आप जो है पहले सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा, जब भी सो दैट क्वेश्चन पूछेगा उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो आप इसको सिंपली मेथड से बना करके देखिए कितना लंबा बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यकीन नहीं है तो आप इसको सिंपली मेथड से बना करके देखिए, बहुत लंबा बनेगा। तो ये हमारा छठा मेथड भी कंप्लीट हुआ, हम 7वें मेथड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 7वां मेथड हम आपके सामने ला रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 7वां मेथड, ठीक है, 7वां मेथड जो है वो जो है 2 फंक्शन पे निर्भर रहेगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मॉडल पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, हर साल उस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आप देखिए परचाल, इसको हम परचाल भी बोलते हैं, परचाल अवकलन। ठीक है, 2 थीटा दिया हुआ रहेगा, बाई बराबर भी दिया रहेगा और एक्स बराबर भी दिया रहेगा, बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। टाइप 7, ठीक है, टाइप 7 आपको देखिएगा, इफ क्वेश्चन x इक्वल टू दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, देखिएगा, एंड y इक्वल टू दिया हुआ है b sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। एकदम 7 टाइप जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन छपेगा 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में या 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में कंफर्म छपेगा एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम गिवन दैट लिख लेंगे, गिवन दैट जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। गिवन दैट में दिया हुआ है x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ थीटा लगा हुआ है। a डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट था, cos स्क्वायर थीटा,
चलिए a cos 2, पहले इसमें दो फंक्शन है, दो बाहर आएगा यानी पावर करेंगे 2 cos थीटा और cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि जानते हैं आप cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, dx बाई डी थीटा निकल चुका है। एंड करेंगे एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर थीटा। चलिएगा साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे 2 साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा आपके सामने है, dy बाई डी थीटा का मान है 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका कितना है, आपका जो है dy बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा क्या है जरा देख लेते हैं, माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा साइन थीटा 2 माइनस बी बटा ए आपका जो है इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं टाइप 7 भी आपका कंप्लीट हो गया है मेरे बच्चों। टाइप 7 एकदम तगड़ा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। चलिए अब 8वें टाइप की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है, टाइप 8 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए फटाफट, टाइप 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अब क्या बोलें इन 10 क्वेश्चन का, ये 10 क्वेश्चन जो है हमको तो लगता है कि 10 का 10 आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा 10 लिए हैं, एकदम सब लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब नहीं पढ़ के जाइएगा तो आप जो है क्या कीजिएगा एग्जाम में पता नहीं। चलिए टाइप 8 स्टार्ट शुरू हो गया है। टाइप 8 आप देख सकते हैं एकदम सिंपल मेथड रहेगा, सिंपल मेथड से भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। बाई साइन लॉग एक्स, ठीक है, इसका आपको कहेगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिए हल्का है। कहेगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको भूलिएगा नहीं बच्चों। कहेगा व्हाट, आपको कहेगा डबल डिफरेंशिएशन निकालने, दोबारा डिफरेंशिएशन करने, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू साइन लॉग x, ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स साइन लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग का हो जाएगा cos log x और log x का हो जाएगा 1 बटा x, यानी आ गया कितना cos log x बटा x जो है dy बाई डी एक्स निकला। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन, ठीक है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, जो निकला है, और वो भी को किस मेथड पर, u बटा v पर। तो हम लिखाए हैं v कांस्टेंट dy बाई डी एक्स माइनस u कांस्टेंट dv बाई डी एक्स बटा v स्क्वायर, फार्मूला उसी फार्मूला पे तोड़ना है। तो v कांस्टेंट है यानी x कांस्टेंट रह जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉस लॉग x हो जाएगा, ठीक है बच्चा, माइनस कॉस लॉग x कांस्टेंट रह जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, x हो जाएगा बटा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन लॉग x और log x का हो जाता है 1 बाई x, इधर हो जाएगा cos log x का होता है 1, ये कांस्टेंट था इसलिए वैसे ही रह गया, ठीक है बच्चों। इसमें 2 फंक्शन था, cos का माइनस हो गया, log x का 1 बटा x हो गया, x स्क्वायर, x से x खत्म हो गया, बच गया माइनस साइन log x माइनस cos log x बटा x स्क्वायर, आपका राइट आंसर हो गया। डबल डिफरेंशिएशन आपका निकल चुका है मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन तो डबल डिफरेंशिएशन से पूछेगा ही पूछेगा, ये आप लिख करके ले लीजिए, आपका छोटा पूछे या बड़ा पूछे, मगर एक क्वेश्चन आपका डबल डिफरेंशिएशन, हम सारे टाइप लिए हैं, आप बस वेट कीजिए, सिर्फ आपका 2 टाइप बचा हुआ है, 8 टाइप आप देख चुके हैं। अगर ये 8 टाइप आपका कंप्लीट है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो प्लीज एक से आज रात भर जागिए, मगर ये 10 टाइप जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए 8 कंप्लीट हो गया, चलते हैं बच्चों 9वें टाइप पर, ठीक है।
नौवां टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से आपका डबल डिफरेंशिएशन है। हम 2 क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन से लिए हैं, मगर इस बार जो है एकदम तगड़ा हिसाब है, एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम सोच लो, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन हम लिए हैं 9वें टाइप में। ठीक है, 9वें टाइप में आपके सामने है टाइप 9। टाइप 9 आपके सामने जो है छपेगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है इफ e पर पावर बाई x प्लस 1 बराबर 1 प्रूव दैट। आपके किताब में या क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम जो है आपके लिए एकदम गेस किया हुआ क्वेश्चन लिए हैं, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम जो है क्वेश्चन का लिख लेते हैं। ई पर पावर बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई पर पावर बाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको करेंगे क्या, फंक्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स। टेक ये जो है ई उधर चला जाएगा, लॉग में बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ई पर पावर वाई एक्स, वाई बराबर हो जाता है लॉग एक्स, इधर जाकर के इंटरचेंज होता है और वो लॉग में बदल जाता है, तो लॉग हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस 1। अभी लिखाए थे लॉग एम बटा एन का फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एम। लॉग 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते जा रहे हैं, आप देखते जाइएगा। लॉग 1 का होता है 0। ठीक है बच्चों, इसको आप 1 मान लीजिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए बाई बराबर आ गया आपका, बाई बराबर आ गया है माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। चलिए डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, इसको आप 2 मान लीजिए अगर जरूरत पड़ेगा तो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स गुना 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 लॉग का करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस एक्स, माइनस वैसे ही रह गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना डी वाई बाई डी एक्स निकला है बच्चा, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम जो है इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहां पर डिफरेंशिएट लिख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट अगेन देख लीजिए, लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यू बटा भी पर टूटेगा, यू बटा भी कांस्टेंट, तो यानी नीचे वाला कांस्टेंट इंटू यू का करेंगे माइनस 1 का, तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, 0 हो जाएगा, माइनस यू कांस्टेंट, यू मतलब हो गया माइनस 1, और भी का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 बटा 1 नीचे का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, डी स्क्वायर बाय बटा डी एक्स स्क्वायर। अब जरा हमको सिद्ध करना क्या है, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आया है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मान आया है, यहां से ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान आया है कितना, माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे, अगर इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, अगर हमको यहां से निकालना रहा, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से अगर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का अगर होल स्क्वायर कर देंगे इसका बच्चा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। प्रूफ देख लीजिए, ये कुछ अलग हट करके हैं, इस क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़िएगा। ये जो है बीच में फॉर्मूला था, इसको हम हटा दे रहे हैं, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक सा। आपका जो है 10वां टाइप जो है आ रहा है क्वेश्चन, 10वां टाइप जो है आपको जो बना करके लाना है। ठीक है, आपको बना करके लाना है, और जिसका बन जाए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, टाइप 10 है, आपको बना करके लाना है, हम आपका चेक करेंगे कि आपका डिफरेंशिएशन कितना मजबूत है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको 10वां नंबर देते हैं बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो हम बना भी देंगे, मगर हमको लग रहा है कि आप लोग बना दीजिएगा, इसलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं बच्चों, देखिए
थोड़ा सा अगर बोलिएगा तो सॉल्व कर देंगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है टाइप 10, आज टॉप 10 हो गया, ठीक है। टाइप 10 आपका स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ x पे पावर y e पर पावर x माइनस वाई देन dy बाई dx बराबर 8। ये आपका क्वेश्चन है प्यारा बच्चा। जिस प्रकार आपको बनाना है इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप बना देते हैं खुद से तो लगेगा कि नहीं हम भी कुछ पढ़े हैं और हम में भी कोई बात है, हम इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। आप इन 10 क्वेश्चनों को कीजिए, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस चैप्टर का नाम बताइए, हम उस चैप्टर से सिर्फ 10 क्वेश्चन टॉप 10 हम आपके लिए लाएंगे। आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो, ठीक है, आपको लगा हो कि मेरे काम का ये वीडियो है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बोलने का तो जरूरत अब पड़ेगा नहीं, आप समझदार अब खुद हो गए हैं। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल लाएं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वो आप मिस ना करें, ठीक है। तो हमारा यही लास्ट में कहना है कि अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को देखिए और आप अच्छा कीजिए, हम यही चाहते हैं। आज के लिए आपका धन्यवाद, वॉच करने के लिए थैंक यू।